তুলে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। पश्चिम बंगाल में प्रचार का जोर खूब चला। ममता दीदी की सायुनी ने खूब सुनाए गाने। পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अब नतीजे आने के बाद जनता पूछ रही है, कहाँ है सायोनी घोष? टीएमसी की हार के बाद पहली बार क्या बोली सायोनी? वैसे सिर्फ काबा और मदीना नहीं, उसके साथ सायोनी ने मंच से गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी। अलग अलग जगह चुनाव प्रचार करते हुए जोरदार भाषण दिए थे। ঠিক তার পাশে কোন গলি থেকে শোনা যাচ্ছে, জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপীসতি লোক উজাগর, রামদূত অতুলিত বলধাमा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक तार अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, फिर चुनाव भी खत्म हुए और उसके बाद नतीजे भी आ गए, मगर सायोनी के इन मजबूत भाषणों के वो परिणाम नहीं निकले जिनके बारे में टीएमसी सोच रही थी, जिन्हें ध्यान में रखते हुए जनता को लुभाने के लिए ये गाने मंच से गाए गए थे। পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के वक्त टीएमसी सांसद सायोनी घोष का ये गाना खूब वायरल हुआ था, जिसका अर्थ है दिल में काबा है और आंखों में मदीना। इस गाने के जरिए सायोनी की कोशिश तो थी टीएमसी के प्रति मुसलमानों को एकजुट करने की, लेकिन लगता है इसका असर उल्टा हो गया और हिंदुओं के ध्रुवीकरण ने बीजेपी का सबसे बड़ा सपना साकार कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ टीएमसी कार्यकाल का अंत हुआ। ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज मंत्री टीएमसी के हारे। अब इसी हार के बाद ममता बनर्जी की करीबी सांसद सायोनी घोष एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई। इसी के साथ टीएमसी कार्यकाल का अंत हो गया। ममता बनर्जी समेत उनके कई दिग्गज मंत्री हारे। अब इसी हार के बाद ममता बनर्जी की करीबी सांसद सायोनी घोष एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी। अपने तेज तर्रार भाषणों के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली सायोनी घोष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच भी सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हुई थी। इतनी कि बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बन गई थी। अब टीएमसी की करारी हार के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है।
मैं बंगाल की माँ माटी और मानुष का धन्यवाद करती हूँ जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे। पश्चिम बंगाल में इस बार का रण कितना जबरदस्त हुआ है ये यहाँ के नेताओं के प्रचार करने के तरीकों से ही पता चलता है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और 15 दिन बंगाल में डेरा जमाया और बची हुई कसर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तूफानी भाषणों ने पूरी कर दी। वहीं ममता बनर्जी भी सड़क पर पैदल मार्च से लेकर बाइक पर बैठकर गली गली घूमती नजर आईं। बीजेपी और टीएमसी के जोरदार प्रचार के बीच जो चेहरा उभर कर आया वो था सायोनी घोष का। ममता बनर्जी की ही तरह सफेद साड़ी और पैरों में सादी सी चप्पलें, वो सीधा लोगों के बीच पहुंची, भाषण दिए। ममता बनर्जी की ही तरह पैदल चलना सीखा और मंच से अपने धारदार भाषणों से जनता को साधना सीखा। यही उनकी पहचान बन गए। इसीलिए भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने अपनी इन्हीं खास सांसद सायोनी घोष को प्रचार में उतारा था। प्रचार की पूरी कमान सौंप दी थी। यहाँ से ममता खुद चुनावी मैदान में थी। फिर इस सीट पर प्रचार करते हुए एक ही सांस में सायोनी घोष हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और इस्लाम का पहला कलमा भी सुना गई, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सब धर्मेर सब सम्प्रदायेर लोक आछे, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা? ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর জয় কপীসতি লোক উজাগর রামদূত অতুলিত বলধাमा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ঠিক তার পাশেই কোথাও শোনা যাচ্ছে যে ওঙ্কার সতনাম করতা পুরখ নির্ভয় निर्वय अकाल मूरत अजुनि सेवन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। सायोनी घोष के इन भाषणों के बाद लग रहा था जैसे बंगाल में टीएमसी की आंधी आएगी जिसमें बीजेपी बह जाएगी, मगर हो गया उल्टा। जनता को यह अंदाज पसंद नहीं आया। उधर सायोनी घोष के इस गाने ने बीजेपी को वो मौका दे दिया जिसका इंतजार वो लंबे वक्त से कर रही थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी के चुनावी मंच से मुसलमानों के इस गीत ने ध्रुवीकरण को चरम पर पहुंचा दिया। इसका असर ये हुआ कि पहले जो मुसलमान एक मुश्त होकर टीएमसी को वोट करते थे वो तो उनके साथ ही रहे, लेकिन हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को बीजेपी के करीब पहुंचने का मौका मिल गया जो अब तक दीदी के साथ था। नतीजा, दीदी के वोट आधे हो गए। सायोनी घोष बंगाल की जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस और गायिका रही हैं। इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने वाली बड़ी नेताओं में से एक हैं। उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी थी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान। और इन्हीं भाषणों में से एक भाषण में सायोनी ने जब हृदय में काबा और नयने मदीना गाया तो वो वायरल हो गई।
इसके बाद न सिर्फ कई चुनावी मंचों से बल्कि कई टीवी इंटरव्यूज और शोज के दौरान भी वो इसी गाने को दोहराती दिखी। लेकिन इस बीच बीजेपी नेताओं ने कहा कि बंगाल काबा का नहीं, काली की धरती है। बीजेपी ने जिस तरह से सायोनी के गाने को मुद्दा बनाया, उससे खुद सांसद को नुकसान का एहसास हो गया और बाद में उन्होंने हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र भी मंच से गाए। लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि बंगाल सभी धर्मों और संस्कृतियों की मिलीजुली धरती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब पश्चिम बंगाल के नतीजे सबके सामने हैं।